हरे कृष्ण। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की ये पावन तिथि अत्यंत शुभ और मंगलदायी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया हर शुभ कार्य अक्षय यानी कभी समाप्त ना होने वाला फल देता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, चाहे वो कथा श्रवण हो, पूजा पाठ हो, किसी शुभ वस्तु की खरीदारी हो या दान पुण्य, सब अत्यंत फलदायी माना जाता है। और इसी पावन अवसर पर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी पावन कथाएं और दिव्य स्तोत्र, जिनका श्रवण और पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इन कथाओं और स्तोत्रों को सुनता या पढ़ता है, उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है और उसके जीवन से दुख कष्ट दूर होकर सुख समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हर कोई अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहता है। हर कोई आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहता है और मान्यता है कि आज के इस पावन अवसर पर ही आदि गुरु शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्रम की रचना की थी। तो आइए कथाओं का शुभारंभ करते हैं कनकधारा स्तोत्र पाठ से। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है और जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है, तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी ही अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंग के वशीभूत हों, अध खुले किंतु अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है और जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अधोल निर्मित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो, दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य, जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती है और प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है।
कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दें। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वचन और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, आप कमल वन में निवास करने वाली हो। आपके हाथों में नीला कमल सुशोभित है। आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। आपकी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल और मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनी कामनी कमले मैं अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ। अतएव आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्तोत्रम समाप्तम। आंध्र प्रदेश भगवान नरसिम्हा का निवास स्थान है। भगवान नरसिम्हा की प्रतिमा हमेशा चंदन से ढकी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन चंदन हटा दिया जाता है और अभिषेक किया जाता है। यही एकमात्र दिन है जब भक्तों को भगवान के दर्शन का अवसर प्राप्त होता है और उसी शाम को प्रतिमा को फिर से चंदन से ढक दिया जाता है। जगन्नाथपुरी में हर साल रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। जगन्नाथ यानी नंदीघोष, बलदेव अर्थात तालध्वज और सुभद्रा यानी कि दर्पदलन के 3 रथ हर साल विशेष वृक्षों की लकड़ी से नए सिरे से बनाए जाते हैं। रथ यात्रा के लिए इन तीनों रथों का यानी नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन, इन तीनों रथों का निर्माण भी अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होता है। इसके अलावा क्षीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मदन मोहन, गोविंदा और गोपीनाथ की मूर्तियों पर चंदन का लेप लगाया जाता है। ये परंपरा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में से एक श्री माधवेंद्र पुरी के समय से चली आ रही है, जिन्होंने गोपाल देवता के आदेश पर चंदन और कपूर लाने के लिए वृंदावन से जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी। लौटते समय गोपाल देवता ने माधवेंद्रपुरी को चंदन और कपूर को पीसकर गोपीनाथ की मूर्ति पर लगाने का आदेश दिया, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ एक ही हैं। गोपीनाथ देवता ने अपने प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए मीठे चावल का एक बर्तन चुरा लिया था और इसीलिए इनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी घटनाएं अक्षय तृतीया के दिन ही घटित हुई थी, जैसे कि इसी दिन भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। गंगा नदी इसी दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई। ये दिन त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक भी है। सुदामा ने द्वारका में श्री कृष्ण से आज के दिन ही मुलाकात की। पांडवों को सूर्य देव से अक्षय पात्र भी आज के दिन ही प्राप्त हुआ। व्यासदेव जी ने इस दिन महाभारत की रचना शुरू की। आदि शंकराचार्य जी ने इस दिन कनकधारा स्तोत्रम की रचना की। कुबेर देवता को धन और धन के संरक्षक का पद प्राप्त हुआ और देवी अन्नपूर्णा का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। आइए भक्तजनों, अब आपको अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई अन्य कथाओं का भी श्रवण कराते हैं। प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। वह बहुत निर्धन था
और हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। सदाचार और देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करके विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गुड़, गेहूं, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। ये सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का भरण पोषण फिर कैसे होगा। लेकिन फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य से बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को और भी कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता, हर बार धर्मदास विधि विधान से इस दिन पूजा पाठ और दान धर्म पुण्य आदि कर्म करता। अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास करके धर्म कर्म दान पुण्य किया। वही वैश्य अपने अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण ही वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और इतना प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बाद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम जी का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था और इसीलिए उनकी शस्त्र शक्ति भी अक्षय है। भगवान शिव के दिव्य धनुष की प्रत्यंचा पर केवल परशुराम ही बाण चढ़ा सकते थे। ये उनकी अक्षय शक्ति का ही परिचय है और इन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार भी माना जाता है। आमतौर पर अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती एक ही दिन होती है, लेकिन तृतीया तिथि के प्रारंभ होने के आधार पर परशुराम जयंती अक्षय तृतीया से एक दिन पहले भी हो सकती है। मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव ने अक्षय तृतीया के दिन धर्मराज युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। ये एक अद्भुत पात्र था जो पांडवों को प्रतिदिन अनंत भोजन उपलब्ध कराता था। पांडवों द्वारा वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर ऋषियों और उनके साथ आए अन्य लोगों को भोजन कराने में असमर्थ होने के कारण हताश थे। इस पर पांडवों के पुरोहित धौम्य ने उन्हें सूर्यदेव से प्रार्थना करने की सलाह दी। युधिष्ठिर महाराज की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें इस शर्त पर अक्षय पात्र प्रदान किया कि यह पात्र प्रतिदिन द्रौपदी के भोजन करने तक असीमित भोजन प्रदान करेगा। जब दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ पांडवों से मिलने गए तो उनके और उनके साथियों के लिए भोजन नहीं बचा था। ये सोचकर पांडव चिंतित हो गए कि दुर्वासा ऋषि और उनके साथियों को अब कैसे भोजन उपलब्ध कराया जाए। जब दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य स्नान करने गए थे तो द्रौपदी जी ने मदद के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र पर चिपके चावल के दानों को खाकर पांडवों की रक्षा की और घोषणा की कि वे इससे संतुष्ट हैं। इधर जैसे ही श्री कृष्ण ने पात्र में चिपके हुए चावल के दाने खाए, उधर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य जो स्नान करने गए थे उन सबकी भूख मिट गई, क्योंकि श्री कृष्ण की संतुष्टि का मतलब पूरे ब्रह्मांड की भूख मिटाना था। वर्तमान उपयोग में अक्षय पात्र का अर्थ है कि कोई भी ऐसा भंडार जो कभी समाप्त न हो। हमारे देश की सबसे पवित्र और पवित्र नदी गंगा जी अक्षय तृतीया के दिन ही स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। बहुत सारी हिंदू मान्यताएं हैं जो गंगा जी की उत्पत्ति की व्याख्या करती हैं। इन्हीं में से एक व्याख्या के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल में पवित्र जल एक युवती गंगा जी के रूप में मानवीकृत हो गया। एक श्री वैष्णव किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ने श्रद्धापूर्वक श्री विष्णु के पैर धोए थे और इस जल को अपने कमंडल में एकत्र किया था। अक्षय तृतीया मदुरै मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के विवाह का भी दिन माना जाता है। मलय ध्वज पांड्या और उनकी पत्नी कांचन मलाई की प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए देवी पार्वती
मलेध्वज द्वारा किए गए पुत्र कामेष्टि यज्ञ की पवित्र अग्नि से प्रकट हुई थी। एक और कथा के अनुसार मान्यता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही सुदामा अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांगने गए थे। वो उनके लिए एक पोटली में थोड़े से चावल लेकर गए थे, जिसे भगवान ने बहुत चाव से खाया। लेकिन सुदामा ने हिचक के कारण श्री कृष्ण से अपने लिए कोई सहायता नहीं मांगी और वह बिना कुछ मांगे ही उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गए थे। लेकिन वापस पहुंचने पर सुदामा ने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर तो एक भव्य महल खड़ा था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्रों में मिले थे। ये देखकर सुदामा समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की ही अपार कृपा से संभव हुआ है। प्राचीन काल में व्रज के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो गौचारण ही था। सभी के घर में गौवें पाली जाती थी। दूध, घी और मक्खन का व्यापार किया जाता था। लेकिन मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थीं, यानी कि कुछ ऐसे नियम भी थे, जैसे कि अगर किसी बालक को गौवें चरानी होती थी तो जब तक उसका मुंडन संस्कार नहीं हो जाता था तब तक उसे जंगल में गौवें चराने के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी। अब तो आधुनिकता का ज़माना है और खैर हम सब भी बहुत ज़्यादा आधुनिक होने लगे हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम अपनी जड़ों से बहुत दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक को मुंडन के पहले ऐसी वैसी जगह पर नहीं जाने दिया जाता था, विचार किया जाता था। अब बालक श्री कृष्ण रोज अपने परिवार के, अपने आस पड़ोस के सभी पुरुषों को, सभी गोप ग्वालों को और अपनी उम्र के थोड़े बड़े ग्वालों को जब गौवें चराने जाते देखते तो उनका भी मन करता कि मैं भी जाऊं गैया चराने के लिए। लेकिन उनकी मैया यशोदा उन्हें हर बार रोक लेती, मना कर देती, कहती लाला तू तो अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गौवें चराने जाते देखकर अब तो लाला अड़ गए। कहने लगे मैया देखो दाऊ जाते हैं गौवें चराने तो मैं भी जरूर जाऊंगा। ये भला क्या बात हुई, वो बड़े और मैं छोटा, क्या सिर्फ बड़ों को ही गौवें चराने का अधिकार है? मैया समझाने लगी, लल्ला सुन, दाऊ का मुंडन हो चुका है इसलिए केवल वो ही जा सकते हैं। अभी तुम छोटे हो और तुम्हारा मुंडन संस्कार नहीं हुआ है। जिस दिन तुम्हारा मुंडन हो जाएगा ना तो उस दिन से तुम भी गौवें और बछड़े लेकर जा सकते हो। अब तो लल्ला को चिंता हो गई, इतनी सुंदर लटें रखें या फिर गौवें चराने जाएं। गौवें चराने जाते हैं तो मुंडन कराना पड़ेगा और इतनी सुंदर लटों से, इतने सुंदर केशों से हाथ धोना पड़ेगा। अब तो छोटे से लाला बड़े सोच विचार में पड़ गई। मैया तो मेरी रोज चोटी कर देती है, रोज सुंदर सुंदर मेरे बालों में फूल आदि धारण कराती हैं। अब इतने सुंदर केश में धारण करे रखूं और अगर इन्हें धारण करूंगा फिर तो मेरे कभी गौवें चराने का नंबर ही नहीं आएगा और मेरा कभी मुंडन ही नहीं हो सकेगा। अब तो ठीक है, मुझे मुंडन कराना ही होगा क्योंकि मुझे तो गौवें बहुत प्रिय हैं। मैं तो गौवें चराने ही जाऊंगा। ये सारा सोच विचार उन नन्हे श्री कृष्ण के मस्तिष्क में चल रहा था। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद लाला कहने लगे कि मैया लटें तो फिर से उग जाएंगी पर गौवें चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं होगा। वे तुरंत जाकर नंद बाबा से बोले, बाबा बाबा। तो नंद बाबा बोले, अरे लल्ला क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो, इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? लाला बोले, बाबा आप तो मेरा कल ही मुंडन करा दो। कल छोड़ो, अगर आज मुहूर्त है तो आज ही मेरा मुंडन करा दो क्योंकि मुझे तो गौवें चराने जाना है। बाबा हंसकर बोले, अरे लल्ला ऐसे कैसे करा दे तेरा मुंडन, और हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन हम करेंगे, खूब धूमधाम करेंगे, तभी तो हमारे लल्ला के केश जाएंगे। लेकिन लाला को तो बस गौवें चराने जाना था, मन में तो एक ही बात छाई हुई थी। तो बड़े व्याकुल होकर लाला कहने लगे, बाबा आपको जो आयोजन करना है आप कर लेना, लेकिन मुझे तो गौवें चराने जाना है। मेरे साथ के सारे बाल गोपाल जाते हैं, मैं ही अकेला घर पर बोर हो जाता हूँ। आप बस जल्दी से मेरा मुंडन करवा दो। अब मुंडन तो करवाना ही था, इसलिए नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। उधर लल्ला ने भी बड़ी हट पकड़ रखी थी, मानते ही नहीं थे, न दूध पी रहे थे न माखन खा रहे थे, मुंह फुलाकर बैठे हुए थे। अब जब नंद बाबा ने सोचा कि मुंडन तो करवाना ही था, इसलिए नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया।
अक्षय तृतीया की तिथि आने वाली थी और वो दिन बड़ा शुभ था, इसलिए तय किया गया कि लल्ला का मुंडन अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ही किया जाएगा। ये बात पता चलते ही आसपास के सभी गांवों में न्योते बांटे गए, क्योंकि नंद बाबा के घर में तो श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव से लेकर जितने भी बाकी सारे काम थे खूब धूमधाम से मनाए गए थे। उनके घर पर तो हर छोटी से छोटी बात पर धूमधाम से आयोजन होते थे। चाहे नन्हे लाला ने पहली बार घुटने रेंगना सीखा हो, पहली बार बैठना सीखा हो, पहली बार बाबा बोलना सीखा हो, या नन्हे नन्हे छोटे छोटे से दांत दिखाई दिए हो, या लाला ने जब पहली बार कदम बढ़ाना सीखा हो, अपने पैरों पर चलना सीखा हो, ये सारी बातें नंद बाबा के भवन में खूब धूमधाम से मनाई जाती थी। खूब धूमधाम से ऐसे अवसरों पर आयोजन होते थे, खूब दान दक्षिणाएं बांटी जाती थी। अब लाला के मुंडन की बात थी, भला साधारण तरीके से कैसे करते। पूरे आसपास के गांव में खूब धूमधाम से न्योते बांटे गए, खूब खुशियों से तैयारियां शुरू हो गई। आखिरकार आयोजन का दिन भी आ गया। आसपास के गांव के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में लल्ला के मुंडन का भव्य आयोजन हुआ। एक पीढ़े पर लल्ला को बिठाया गया और लल्ला का मुंडन शुरू हुआ। आमतौर पर जब मुंडन होता है तो बालक बड़ा रोते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन लल्ला को अपने केश जाने का कोई दुख नहीं था, कोई मलाल नहीं था, बल्कि उनके मन में तो ये था कि बस मेरा मुंडन हो, मैं अभी पीढ़े से उठूं और जाकर तुरंत गव्वे लेकर जंगल को जाऊं। तो जैसे ही मुंडन हुआ, मुंडन होते ही जब उनके सारे केश उतर गए तो लाला मैया से बोले, मैया अब जल्दी जल्दी मुझे नाश्ता दो, मुझे गव्वे चराने जाना है। तो मैया थोड़ी नाराज़ होकर बोली, लल्ला कैसी बातें करता है, घर पे इतने सारे मेहमान आए हैं और तुम्हें देखने के लिए आए हैं, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना चाहते हो। अरे थोड़ा दिन रुक जाओ, थोड़ा गर्मी कम पड़ जाए तो मैं खुद तुम्हें दाऊ के साथ भेज दिया करूँगी। लेकिन लाला तो अड़ गए। अब ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो गौवें चराने के लिए ही मुंडन कराया था, और नहीं तो फिर मैं इतनी सुंदर लटों को भला काटने देता क्या। मैं कुछ नहीं जानता मैया, मैं तो आज ही और अभी से गौवें चराने जाऊँगा। मैया ने लाला की हठ देखी तो नंद बाबा को बुलाकर कहा, देखिए अपना लाला तो मान ही नहीं रहा, एक काम कीजिए कि थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए। थोड़ी दूर तक जाएगा तो इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि अब इतनी भीषण गर्मी में मैं इसे दाऊ के साथ या अकेले तो बिल्कुल नहीं भेजूंगी। अब नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लाला ने भी पूरी तैयारी कर ली, अपने साथ छड़ी, बंसी, कलेवी की पोटली यानी नाश्ते की पोटली बांधी और एक बछिया भी ले ली। एकदम धवल उज्जवल सी नटखट सी बछिया खूब कूदती फांदती जा रही थी, और ऐसे ही लाला भी थे, बड़े खुश। ऐसा लग रहा था कि दोनों पहली पहली बार जंगल में जाने का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हों। अब नन्ही सी बछिया को लेकर लाला हुर्र हुर्र करते और उसे घेर घेर कर मन ही मन बड़ा खुश हो रहे थे, क्योंकि वो देखते थे कि उनके साथी बाल गोपाल जब बछिया को लेकर जाते हैं तो कैसी आवाज़ें करते हैं। फिर लल्ला सोचने लगे कि आखिरकार मैं बड़ा हो ही गया। अब बचपन में सब बड़ा होने के पीछे भागते हैं कि कब हम बड़े होंगे, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं काश हम बचपन में ही रहते तो कितना अच्छा था, हम बड़े ना होते तो कितना अच्छा था। खैर गर्मी भी वैशाख मास की पड़ रही थी। सूर्य देवता अपना प्रचंड तेज बरसा रहे थे, हवा का नामो निशान नहीं था। बार बार माथे पर, शरीर पर पसीना आ ही जाता था। और वैशाख मास की बात तो छोड़ो, व्रज में तो वैसे भी बड़ी प्रचंड गर्मी पड़ती है। अब नन्हे से लाला पहली बार घर से गौवें चराने के लिए निकले और नंगे पांव जा रहे थे। नंगे पांव जाने का भी एक बड़ा रोचक प्रसंग है। एक बार जब गौवें चराने की बात आई तो नन्हे से श्री कृष्ण अपनी मैया से कहने लगे, मैया मैया अब तो हम भी जंगल में गौवें चराने जाया करेंगे। तो मैया बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे नाप की जूतियाँ मंगवा देती हूँ। लाला बोले, मैया ना, पहले हमारी गैया को आप जूतियाँ बनवा दो, जितनी गैया हैं, जितनी बच्चियाँ हैं, सब की जूतियाँ पहना दो, उसके बाद ही हम गौवें लेकर जंगल में जाएंगे, तभी मैं भी जूतियाँ पहनूंगा। तो मैया बोली, ना लल्ला, ये गाय बछड़े जूते नहीं पहनते, जूतियाँ तो हम इंसान पहनते हैं। लेकिन लल्ला बोले, मैया अगर ये नहीं पहनते तो फिर मैं भी नहीं पहनूंगा। मैया बोली, इनको तो आदत होती है, लेकिन लल्ला जंगल बहुत दूर है,
रास्ते में कंकड़ पत्थर भी पड़ते हैं और ये कंकड़ पत्थर तुम्हारे पैरों में चुभ जाएंगे। मैया की बात सुनकर लाला बोले, ना मैया, अगर ये कंकड़ पत्थर मेरे पैरों में चुभ सकते हैं तो मेरी गाय और मेरे बच्चियों के पैरों में भी तो चुभते होंगे, उनके भी तो दर्द होता होगा। मैं जूती पहनकर कभी गऊओं को लेकर नहीं जाऊंगा। यही कारण था कि नन्हे श्री कृष्ण जब भी अपनी गऊएं लेकर जाते तो वे नंगे पांव ही जाते थे। अब नन्हे से लाला बिना जूतियों के लड़खड़ाते हुए, एक छोटे से लाला कभी अपने इस हाथ से पसीना पोंछे, कभी दूसरे हाथ से पसीना पोंछे, इस तरह से वे जा रहे थे। गर्मी पड़ रही थी, पसीने से बेहाल थे। अब लाला बेहाल तो हो गए, उनका चेहरा भी गर्मी के मारे लाल होने लगा। अब लाला सोचने लगे कि मेरे साथ तो बाबा चल रहे हैं, बाबा तो मेरा मुख देख ही नहीं रहे कि इनका लल्ला कितना बेहाल हो गया गर्मी से। अगर मैया होती तो मेरे बिना कहे ही देख लेती, मेरी दशा समझ जाती। बाबा को तो मेरी कुछ सुध ही नहीं है। अब बाबा को तो सुध नहीं है, लेकिन लाला खुद अपने मुंह से बाबा से कैसे कहे कि बाबा मैं थक गया हूँ, मुझे घर लेकर चलो, क्योंकि लाला खुद ही तो जिद करके घर से आए थे। चलते रहे, गर्मी पड़ती रही। लाला सोचने लगे, अगर मैया होती मेरे साथ ना तो खुद समझ के लाला को अपने घर ले आती, लेकिन मेरे संग में तो बाबा हैं और वो भी चल रहे हैं साथ ही साथ। थोड़ी ही दूर पर ललिता जी और कुछ अन्य सखियां लाला को मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गई। नन्हे से श्री कृष्ण, जिनका मुख गर्मी से लाल हो रहा था और ऊपर से सिर पर एक बाल भी नहीं था, इसलिए लाला पसीना पसीना हो गए थे। सिर पर पसीना, मुंह पर पसीना, पूरा पसीने से लथपथ थे। तब उनकी सखियों ने कहा, नंद बाबा आप इसे हमारे पास छोड़ जाइए, हम इसे कुछ देर के बाद आपके नंद भवन में पहुंचा देंगी। अब नंद बाबा को रवाना करके वो लाला को अपने पास में ही अपने कुंज में ले गई। वहाँ उन्होंने पहले तो नन्हे लाला को कदम्ब की शीतल छांव में बिठाया, फिर अपनी दूसरी सखी को अपने घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका हुआ बूरा, इलायची और मिश्री आदि लाने को कह दिया। अब सभी सामग्री लाकर सखियों ने बड़े प्रेम से, बड़े प्रसन्नता से श्री कृष्ण के कोमल तन पर, जो गर्मी के मारे बेहाल हो रहा था, चंदन की गोटियां लगाई और सिर पर चंदन का लेप भी लगाया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए। मिश्री के रस में इलायची को पीसकर ठंडा ठंडा शरबत भी तैयार हो गया और बड़े प्रेम से नन्हे श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक आरोगाया। साथ में ललिता जी लाला को एक पत्ते से पंखा भी चलने लगी। ये सब आरोग कर लाला को तो नींद आने लगी। नन्हे से लाला थे, कोमल शरीर था, तो उन्हें झट से नींद आ गई। ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कह दिया और स्वयं उन्हें पंखा झलती रही। अब लाला को जब गर्मी से सुकून मिला तो उन्हें सुकून की नींद भी आ गई। थोड़ी देर बाद आराम करके जब लाला उठे तो ललिता जी अपने कहे अनुसार उन्हें नंद भवन में छोड़ आई। आज भी अक्षय तृतीया के दिन कान्हा जी को ललिता जी के भाव से ही खरबूजे के बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत आरोगाए जाते हैं और विशेष रूप से केसर मिला हुआ चंदन, जिसमें मलयगिरी पर्वत का चंदन भी मिला होता है, उसकी गोटियां लगाई जाती हैं। लाला ने अब गर्मी में गाय चराने का तो विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गौचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी, जो दीपावली के बाद वाली अष्टमी तिथि के दिन आता है, उस दिन से गौवें चराना प्रारंभ किया। इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाने लगा। और पूरे साल भर में अक्षय तृतीया का ही एक ऐसा दिन होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को आरोगाए जाते हैं, नहीं तो अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू का भी भोग कान्हा जी को अर्पण किया जाता है। सभी प्रेम से बोलिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय, कान्हा जी की जय। अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ तिथि है। आज के दिन कोई भी अशुभता नहीं है, इसलिए मुहूर्त देखना भी अनावश्यक माना जाता है। जो भी व्यक्ति भक्तों के लिए और श्री कृष्ण के लिए इस दिन कुछ भी करता है, उसे बहुत अधिक लाभ मिलता है, और लाभ भी ऐसा जो कभी नष्ट नहीं होता। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का विशेष विधान है। सत्यनारायण भगवान भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए अब हम सभी श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय।
महामुनि ऋषि वेद व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित और कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सब भी ये कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। देवर्षि नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में जा पहुंचे। वहां पर बहुत सी योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्म अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस प्रयास के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार करके श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण तथा 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म थे तथा वरमाला धारण किए हुए थे, उन्हें देखकर देवर्षि उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप तो अत्यंत शक्तिवान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न में किस प्रकार दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के कल्याण हेतु आपने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूं। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान अनुसार संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है? फल क्या है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है तथा किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे आप ये सभी विस्तार से समझाइए। तब नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मनुष्य को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं ना मिले तो गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर या गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है, जिससे थोड़े ही समय में तथा अल्प धन में ही महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों,
जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूं, ध्यान से सुनिए। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री हरि विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम प्रत्येक क्षण ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा, अपना दुख मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूं। हे भगवान, यदि आप मुझे इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय बता सकते हो तो कृपया मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने तब कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उसका विधि अनुसार पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात ब्राह्मण को नींद ही नहीं आई। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सभी सामान खरीदा तथा घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह निर्धन ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण प्रत्येक महाव्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस प्रकार नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हो, मुझसे कहो। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर फिर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब वह भी सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने फिर कहा, हे मुनिगणों, जिस जिस प्राणी ने भी इस व्रत को किया है उन सब की कथा भी सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह भूख प्यास सब कुछ भूल गया। उसने उस ब्राह्मण का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हो? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे भी बताइए। तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन और ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। तब ब्राह्मण देवता से व्रत के विषय में ज्ञात कर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को गया तथा अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो कुछ भी धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का मैं व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगरी में धनवान लोग रहा करते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से 4 गुना मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पाके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा
धन धान्य से युक्त हुआ तथा संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार कथा का द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय एवं सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और निर्धनों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशीला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह वैश्य अपनी नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप ये सब मुझे भी बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान होगी। तब राजा से व्रत के सारे विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर को आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में बताया और संकल्प लिया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रख दिया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में एक दिन अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूर्ण कीजिए। साधु वैश्य कहने लगा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसके विवाह की चिंता होने लगी। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगरी पहुंचा तथा देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर अब की बार श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। इसके कुछ समय बाद अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगरी में गया। रत्नसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन श्री सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा कर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वैश्य की नाव में चुपचाप छुपा दिया, जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और वहां से भाग गया। जब दूतों ने नाव की तलाशी ली तो चोरी किया हुआ धन नाव में ही निकला। तब उन्होंने ससुर दामाद को ही चोर समझा और वे उन ससुर दामाद को बांध कर ले गए तथा राजा के समीप पहुंचकर बोले, महाराज, आपका धन चुराने वाले ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा ने बिना उस वैश्य की कोई भी बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया।
सत्यनारायण भगवान के कोप के कारण ही उस वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक और शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई तो घर पर माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती कहने लगी, हे माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया तथा वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सभी का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे दोनों ही निर्दोष हैं। उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित कर लिया है लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया तथा सैनिकों को आज्ञा दी कि उन दोनों वैश्यों को कारागार से मुक्त करके दरबार में लेकर आया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना लौटाकर आदर सहित विदा कर दिया। इस प्रकार दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 4था अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल पड़ा। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा तो देखकर हैरान हुआ और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक मत कीजिए, ये सब दंडी महाराज का ही श्राप है, अतः हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। तब दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह शोकाकुल होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे दुख कष्ट प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, तूने अपने संकल्प को भुलाया है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपका पूजन करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए तथा मेरी नौका को पहले की ही तरह धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और इसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर पर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जमाता सहित इस नगर में समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी पुत्री कलावती उस समय सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ
श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन करने को जा रही हूँ, तू भी पूजन पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। लेकिन कलावती पूजन और प्रसाद को अधूरा ही छोड़कर अपने पति के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। पूजन और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई, विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा अपनी पुत्री को रोता हुआ देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और इसके बाद आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। इसके बाद साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 4वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 5वां और अंतिम अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं एक और कथा कहता हूं, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक बार राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा ये सब देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही उसने सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को भी छोड़कर अपने नगर को चला गया। उधर नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका तो सारा राज्य ही नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि ये सब भगवान सत्यदेव ने ही रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले के ही समान हो गया तथा दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य का कोई भी अभाव नहीं होगा। निर्धन धनी हो जाएगा और बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त हो जाती है तथा समस्त इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह वैकुंठ लोक को जाता है। अब उनके विषय में भी जानिए जिन्होंने इस व्रत को किया। आप उनके दूसरे जन्म में जो हुआ उसकी भी कथा सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा करके वैकुंठ लोक प्राप्त किया। उल्कामुख नामक महाराज का राजा दशरथ के रूप में जन्म हुआ तथा वह श्री रंगनाथ भगवान का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा तथा सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने ही पुत्र को आरे से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने तथा उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ लोक प्राप्त किया। वह लकड़हारा अपने अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों का उद्धार कर लिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां और अंतिम अध्याय पूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए, सत्यदेव श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।